जय हिंद। तो साथियों, आज एक नया और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या लेके आए हैं, टॉपिक लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। किस टाइप से होने वाला है इम्पोर्टेंट और क्यों होने वाला है, ये हम देखते हैं वीडियो में। अब देखो, मॉडल जो होता है जो दो तरीके से काम करता है आपका ना, किन किन के बीच में करेगा, सब्जेक्ट और जैसे आप लिखते हो कोई भी कैन कुड वगैरह जो भी मॉडल वर्ब होती है बीच में, और किसके बीच में करता है, वर्ब के बीच में, है ना। जो मेन वर्ब होती है उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये मेन वर्ब है, ये दो प्लर है, उनके बीच में किस टाइप से काम कर रहा है, ब्रिज की तरह, मतलब दोनों को कहीं ना कहीं जोड़कर ये रख देता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती है, जैसे आप किसी से क्या करते हो, कोई सी संभावना की बात करते हो तब मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं हम। कोई सी ड्यूटी, जैसे आपको रूल मानना चाहिए, यू शुड ओबे द रूल्स, है ना। कोई सी विशेष अगर आपकी है तो इच्छा, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, रूल मतलब वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसमें भी किसका यूज़ कर लेते हैं हम, आपके मॉडल वर्ब का। अब इसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन होती है। अब आपके कितने टाइप के फ्यूचर मॉडल्स होते हैं, ये कितने हैं, 10 मॉडल ये हैं, 2 मॉडल ये है ना। तो ये आपके मॉडल्स है, इनमें 2 मॉडल को मॉडल भी बोल सकते हैं, और या इसका एक एक्सेप्शन माना जाता है, जैसे नीड और डेयर। एक नीड है, दूसरा डेयर है, ये भी देख लो। कैन का जब यूज़ करते, कैन का मतलब होता है मानने वाले, सकता हूँ कलर ही बदल दें साला का, है ना। इसका मतलब होता है क्या, सकता, कि मैं कुछ कर सकता था, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, सारी जगह पे आप कैन का यूज़ करोगे। कुड का यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट को बताने, कहीं पे घूमने जा सका, ये सारी संभावना आप क्या बोल सकते हो, कुड। जैसे अभी आप बोर्ड एग्जाम के बाद बोलने वाले हो कि मैं इतनी परसेंट बना सका, करंट रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। मैं मतलब होता है, मैं मीन्स भी सकता होता है, लेकिन इसका यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। माइट का यूज़ करते हैं शायद के लिए यूज़ करते हैं अधिकतर। विल मतलब होगा या कुछ काम करेगा, है ना। डिटर्मिनेशन की जगह हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे आई विल डू दिस, मैं ये काम करूँगा या कर लूँगा, है ना। तो उस जगह पे हम इसका यूज़ वुड, वुड का भी हम संभावना बताने के लिए करते हैं, और विल जो होता है, विल का पास्ट में हम करते हैं, और एक बताते हैं पॉसिबिलिटी भी इससे। सेल, सेल से भी हम क्या बताते हैं, एक तरीके से बताते हैं हम सजेशन। और शुड का मतलब तो होता है चाहिए, हर जगह पे लगभग चाहिए के लिए हम शुड का यूज़ करने वाले हैं। मस्ट मतलब जरूरी करना, ना, जरूरी लिख दो तो ठीक है समझने के लिए। और ओट टू का होता है आज्ञा मानना या किसी भी ऑर्डर को मानना। नीड मतलब होता है जरूरी, और डेयर मतलब होता है हिम्मत, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सारे के मीन नहीं लिखे, जिस मीन से आप उसको समझने वाले हो वो सारे मीन मैंने लिख रखा। अगर मतलब मस्ट आ गया, अगर मस्ट बोला तो आपको वो काम क्या करना है, कंपलसरी मैंडेटरी तौर पे करना ही करना है ना। नहीं तो हो सकता है आपका काम बिगड़ भी सकता। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब 2 गोल्डन रूल है, और दोनों के दोनों आपको क्या करना है, याद रखना है। फर्स्ट रूल, मॉडल के साथ क्या यूज़ होगा, आपके बेस फॉर्म में वर्ब, और कभी भी उसके पीछे क्या नहीं लगा रहेगा, टू नहीं लगा रहेगा। 2 एक्सेप्शन मैंने बता ही दिया, एक नीड था आपका, और एक यूज्ड जो होता उसको भी हम ऐसे ही कंसिडर करते, लेकिन उसको आज के टाइम पे मॉडल उसमें हो सकता हटा दिया है इसको। मॉडल प्लस वर्ब, है ना। जैसे इसके पीछे ही कैन टू गो, है ना, तो टू का कोई मतलब यहाँ पे निकलने ही नहीं वाला है, तो यहाँ पे हम टू नहीं लगाने वाले। ही कैन गो, बस इतना ही हम बोलने वाले हैं। रूल सेकंड, आप उसमें बेवजह एस ई एस या ई टी कभी भी मॉडल वर्ब के पीछे नहीं लगाओगे। ही कैंस प्ले, है ना, कैंस हो ही नहीं सकता। कैंस हम बोलते हैं जो सामान रखने का या पानी वगैरह भरने का, और कैन का यूज़ करते हैं जैसे गेम वगैरह खेल रहे हो, उसके कुछ भी काम को करने के लिए ही कैन प्ले। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब मॉडल ऐसा है, कोई सा सब्जेक्ट हो सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगने वाली है, आपकी वर्ब की आपकी फर्स्ट वाली फॉर्म जो आपको याद रहती है वही। अब आ गया कैन, कैन मतलब सकता। तो इसमें यूटिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है आपकी एबिलिटी बताने के लिए कि आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। दूसरा होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो, है ना। यहाँ पे आपकी ताकत बता रहा है, जब भी आपकी थोड़ी बहुत हिम्मत की बात हो तो आपका यूज़ करना कैन। और इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी आपका यूज़ करोगे कैन, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। पॉसिबिलिटी, कोई सी जनरल पोटेंशियल के साथ अगर कोई सी पॉसिबिलिटी बता रहा हो, जैसे ये टूटा फूटा बल्ब रखा, हाँ कि ये बल्ब जल सकता है, तो इस जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, कैन का यूज़ कर सकते हो। तो कैन दिस बल्ब बी किलो, है ना, उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। अब आ गया कैन का भाई कुड, ना, इसको क्या पढ़ते हैं,
कुड पढ़ते हैं और उसका मतलब होता है सका, है ना। पास्ट की क्षमता बताने के लिए और पोलाइटनेस बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पास्ट मतलब पुराने टाइम में, पास्ट एबिलिटी, जैसे आप बचपन में क्या किया करते थे ना। अब जैसे एग्जांपल है, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, है ना, मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से विनम्र तरीके से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे बढ़िया आप क्या लगा दो उसके आगे, कुड, ना। कुड यू हेल्प मी, कि आप मेरी हेल्प या मदद कर पाओगे। तो उस जगह पे आप, जो कुड होता है वो कैन से ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब पोलाइट दिखाता है। जैसे मैं होता है, मैं आई कम इन बोलोगे और कैन आई कम इन बोलोगे, तो कैन आई कम इन गलत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर सामने वाले ने परमिशन नहीं दी तो आप ये चाहोगे कि हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुड में ऐसा नहीं है। कुड यूज़ करा, सॉरी, मैं यूज़ करा तो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट मानी जाएगी और उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, परमिशन भी दी जाती है। कैन में आप बोल भी दोगे तो भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, पॉसिबिलिटी, कंडीशनल और थ्योरेटिकल कुछ पॉसिबिलिटीज़ में इसका यूज़ करते हैं, तो अधिकतर आपको ये दो याद रखना है। हाँ, मे वर्सेस माइट, है ना। मे मतलब तो होता है सकता या सकना, और माइट हम यूज़ करते हैं शायद के लिए, ठीक है। फॉर्मेलिटी और प्रोबेबिलिटी, इसके दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं है, मैं यूज़ करेंगे हम परमिशन के लिए। इस तरीके की फॉर्मल जो अभी मैंने बोला, मे आई कम इन सर, ये हुआ है। इट मे रेन टुडे, अब ये बता रहा है पॉसिबिलिटी, आज बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी आपने मे लगा के बोला है। अगर आपने मे लगा के अगर किसी से बोला है तो वो आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट मानी जाएगी और पॉसिबिलिटी भी परफेक्ट मानी जाएगी। माइट का यूज़ करते हैं बिग पॉसिबिलिटी के लिए, है ना। पॉसिबिलिटी भी, लेकिन किस टाइप की, बिग, है ना। तो बिग तरीके की पॉसिबिलिटीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट, जो भी होगा, है ना, पॉसिबिलिटी, ही माइट कम लेट, शायद वहाँ आज लेट आएगा, है ना। मतलब क्या निकल जाएगा इसका, शायद वह आज, या शायद वह लेट आएगा, शायद वह लेट आएगा, है ना, ये लेट हो जाएगा। तो इस जगह पे माइट का यूज़ करते हैं। तो मैं आपका बता देता फॉर्मल, और ये इनफॉर्मल को शो करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल, बिल तो बिल ही है ना। क्या बताएगा, एक तरीके से डेफिनेट फ्यूचर, कि हाँ ऐसा कर लेंगे, हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपका बिल बताएगा, ठीक है। तो फ्यूचर के एक्शन को, प्रॉमिस, जैसे आपने किसी से प्रॉमिस करा, आई विल हेल्प यू, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे मैं भी कभी कभार डायलॉग यही दे देता हूँ, आई विल हेल्प यू, है ना। ये क्या है, प्रॉमिस, वादा करने के लिए। डिसीजन, अगर आप कोई सा डिसीजन ले रहा हो उसके लिए यूज़ करोगे, सी विल पास द एग्ज़ाम, वहाँ एग्ज़ाम पास कर लेगी। सी विल पास द एग्ज़ाम, आपने फ्यूचर की कंडीशन बता दी, एग्ज़ाम पास कर लोगे आप सब भी। तो सिविल पास द एग्ज़ाम, तो डिटर्मिनेशन को बता रहा है, आपके किसको बता रहा है, डिटर्मिनेशन को, है। तो इसलिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वुड का यूज़ करते हैं। वुड का सिंपल बिल के, एक तो बिल के पास्ट में यूज़ होता है, बिल के पास्ट में, ठीक है। और हैबिट्स, आपकी पुरानी जो आदतें हैं उनको बताने के लिए, और आपकी हॉस्पिटैलिटी को, मतलब जब भी आप किसी से कुछ पूछते हो, है ना, उसके लिए भी ये बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जैसे कोई भी मेहमान आता है, आप बोलते हो क्या चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, पानी, जो भी, तो हम क्या यूज़ करते हैं उस जगह पे, कुड यू, सॉरी, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय कॉफ़ी लेना पसंद, या चाय लेना पसंद करेंगे, है ना। तो इसलिए हम वुड का यूज़ करते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर ऑफर्स, ऑफर के लिए भी यही यूज़ होता है। इसका यूज़ करते हैं हम पास्ट, हैबिट्स इन द पास्ट के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी। ही वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, वो क्या करते थे, क्रिकेट खेला करते थे शाम के टाइम पर, तो इसलिए भी उसका यूज़ करा गया है ना। कुछ भी वुड का यूज़, फॉर्मल रिक्वेस्ट वगैरह, इन्विटेशन वगैरह, उसके लिए भी आप बिल का यूज़ ही, वुड का यूज़ ही करने वाले हो। सेल का यूज़ है, मैंने पहले बोल रखा है, काय के लिए, सजेशन के लिए, है ना, जो भी सजेशन आपको देना हो उसके लिए। मोस्टली यूज्ड विथ प्रोनाउंस आई और बी, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आपका फ्यूचर टेंस में आई बी के साथ सेल ही यूज़ होता है। अब सजेशन कैसे, जैसे इसका एक एग्जांपल है, सेल वी स्टार्ट द क्लास, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या करा, आपको एक सजेशन दे दिए कि चलो काफ़ी हंसी मजाक हो गया, अब हम करते क्लास को शुरू। दूसरा ऑफर, है ना, एग्जांपल, ऑफरिंग टू डू समथिंग फॉर समवन, किसी के साथ भी कुछ मतलब ऑफर करना एक तरीके से, सेल बी स्टार्ट नाउ, है ना, सेल बी डू दिस। तो इस जगह पे हम किसका यूज़ कर लेते हैं, सेल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और सेल का यूज़ अगर आप डिटर्मिनेशन वगैरह जो भी बता रहा है उसके लिए, तो जहाँ बिल का यूज़ कर रहा है उस जगह पे आप सेल का यूज़ कर सकते हो फ्यूचर टेंस में। हाँ, शुड,
द वॉइस ऑफ रीज़न, है ना, मतलब होता है चाहिए, ठीक है। एडवाइस, यू शुड स्टडी रेगुलरली, आपको रोजाना पढ़ना चाहिए। दूसरा ड्यूटी, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अ रिकमेंडेशन नोट अ लॉ, है ना, रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो एडवाइस अगर दे रहा है यू शुड स्टडी रेगुलरली, तो दूसरा ड्यूटी के लिए वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स ना। कुछ जनरल ड्यूटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है मस्ट और शुड में, वो कुछ जगह हो सकता है ओट टू में भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इशू एग्जाम्पल के साथ हटाई देंगे। मस्ट नॉट नेगोशिएबल ना, मतलब बहुत ज़रूरी कार्य के लिए, बहुत ही जो ज़रूरी हो उसके लिए। ना स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एक बार कमिटमेंट कर दी तो पीछे नहीं हटने का, ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे यू मस्ट बियर अ हेलमेट। सेफ्टी और लो दोनों है, आपकी सुरक्षा भी है, दूसरी नियम भी है ना, पुलिस पकड़ लेती है आगे, तो यू मस्ट बियर अ हेलमेट, तो मानना ही मानना है आपको। नेसेसिटी, स्टूडेंट मस्ट फॉलो रूल्स, स्टूडेंट्स को भी जरूरी रूल फॉलो करना, तभी तो आप स्कूल जाते हो, नहीं तो घर बैठ के भी सीख सकते हो, है ना, तो रूल्स को फॉलो करना सीखना। देयर इज़ अ चॉइस इन्वॉल्व विथ मस्ट, तो मस्ट के साथ चॉइस नाम की तो चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाती है, मतलब जो बोल दिया आपको तो करना ही है आपको, वरना समथिंग इज मिसिंग। ओट टू, मोरल कंपास के लिए यूज़ करते हैं, मोरल ड्यूटी है। बी ओट टू हेल्प द पुअर, मैं बोलता हूँ कि ये टू देख लेना, टू यहाँ पे लिखा उसके आगे ओट लगा देना कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये एक मोरल ड्यूटी है। स्ट्रोंगर देन शुड, है ना, एडवाइस में शुड से ज़्यादा स्ट्रोंग है, बट रिलाइज ऑन कंसाइज द मॉरल ड्यूटी में जो होता है मस्ट, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल उसको बोला जाता है, किसको, मस्ट को, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, रिविजन ब्लूप्रिंट, अब देख लेते हैं। देखो कैन कुड का यूज़ होगा एबिलिटी और पावर के लिए। परमिशन के लिए हम यूज़ करेंगे इनफॉर्मल में कैन का, फॉर्मल में मे का। फ्यूचर वोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं बिल का प्रॉमिस करने के लिए, बुट का हैबिट के लिए, सेल का सेशन के लिए। किसी से कोई प्रॉमिस कर रहा है तो बिल, हैबिट बता रहा है तो बुट, सेशन बता रहा है तो सेल। पॉसिबिलिटी अगर बता रहा हो तो मे, माइट की पॉसिबिलिटी वीक होती है, कैन और कुड, ठीक है। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, शुड का यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, मस्ट का ज़रूरत के लिए, ज़रूरी के लिए, और टू का मॉरल ड्यूटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। रिमेंबर द गोल्डन रूल, नो टू आफ्टर द मॉडल, ये मैंने पहले बोल रखा कि मॉडल के बाद टू नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जिसके साथ लगा ही रहता है, बिना उसके ये आते ही नहीं है। हाँ, मास्टर योर एटीट्यूड, ठीक है, कैसे मास्टर करते हैं आपके एटीट्यूड को। You now have the architectural tools to build any sentence structures, whether you are making a promise, bill, asking politely would, or stating a necessity must. Choose the model that fits your intent, है ना, अपने अपने इंटेंट के हिसाब से मॉडल आपके आने वाली। गेट इट, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड, है ना। बाकी तो अगली वीडियो दैट इज़, मतलब इसमें क्या आने वाला है आपका 2022 का जो पेपर है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके आंसर और कैसे क्या करना है, लगभग सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड कर रखी है। तो शाम के टाइम आपको ये वीडियो आई थिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन यू कैन जॉइन अस